अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हबीब वज़ीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यार बहुत सख्त वीडियो आई थी, इतनी सख्त आई थी कि रास्ते में जा रहा था तो अपना सारा सिस्टम कर लिया। ये आप मेरे कपड़े के साथ यकीनन माइक भी देख रहे होंगे। ये माइक मेरा मुझे ख़रीदना पड़ा 9,000 रुपये का। और साथ में जो है मोबाइल स्टैंड लेना पड़ा, क्योंकि वीडियो बिल्कुल मेरे कंधों से निकल रही थी। तो इसलिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप पूरी तसल्ली से सुन लें और फतवा लगाने से पहले ज़रा सोच लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा यार, इस साइड पे आप मेरी इस साइड पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मियाँ खलीफा, और इस साइड पे आप देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। और यकीनन मैं इसको जो है एज दे रहा हूँ, वजह उसकी कि इसने यकीनन आवाज़ उठाई है मजलूमों के लिए। इसने मजलूमों के लिए क्या आवाज़ उठाई है, ज़रा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बल्कि if you can look at the situation in the Palestine and not be on the side of the Palestinians, then you are on the wrong side. ये कह रही है कि अगर आप फ़लस्तीन के मौजूदा हालात देख रहे हैं, इसके बावजूद भी आप उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो यकीनन आप तारीख़ के गलत साइड पे खड़े हैं। और दूसरी तरफ 25 लाख उलमा या कितने उलमा का वारिस, इसका देखें, ये वाज कर रहा है, भाषण दे रहा है फ़लस्तीनियों को कि आप जो है इंसानी हुकूक का ख्याल रखें। ये कर बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जवाब है यार, इसका एक जवाब है, वो जवाब मुझे थोड़ा सा चाहिए, फिर ये अच्छी बात है। ऐसे ये अच्छी बात नहीं है। ये ऐसी बात हो गई कि जैसे एक सांप जो है चिड़िया के घोंसले में घुस रहा है और आप उस चिड़िया से कहते हैं कि भाई सांप को अपना चोंच मारते हुए तो इनके बच्चों का ख्याल रखें, सांप के बच्चों का, और सांप के स्किन का ख्याल रखें, सांप के आंखों का ख्याल रखें। ये ऐसा ही हुआ। और दूसरी बात ये है कि अगर आप खामखा बज़िद हैं कि नहीं भाई ये इस्लाम में है, बिल्कुल है, लेकिन इस बंदे ने इस्लाम को मद्देनजर रखते हुए ये बयान बिल्कुल भी नहीं दिया है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ठीक है, वो यहूद है, वो यहूद है। आपके मुल्क में इबाद फारूक का बेटा इमार फारूक सिसक सिसक कर मर रहा था, और मर भी गया, लेकिन ये पहले मर रहा था कि मैं बात कर रहा हूं, मर रहा था। वो अपने स्कूल के पेपर में भी पापा पापा लिख रहा है। ठीक है, माफ कीजिएगा, मोबाइल हिल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि रोड शायद सही नहीं है। अच्छा, स्कूल के पेपर में भी वो पापा पापा कह रहा है, लिख रहा है। जिस हॉस्पिटल में उसे दाखिल करवाया जाता है, वो हॉस्पिटल के ऊपर उतना प्रेशर होता है कि वो उसे कह देते हैं कि हम इसको एडमिट नहीं कर सकते, और आखिर में मजबूरन उसे घर लेकर जाना पड़ा, और घर में जाके वो मर गया। क्या इस मुल्वी से, क्या वो इबाद फारूक का जुर्म इन यहूदियों से भी ज्यादा था? बेशक आपका मुखालिफ है, लेकिन जुर्म क्या इन यहूदियों से भी ज्यादा था? बताए ना, आप बताए, आप इमोशनल ना हो, आप जज्बाती ना हो। इसकी मैं एक और बात भी आपको बताऊंगा जो आपको यकीनन, अगर आप अकल वाले हैं, अगर आप सोचने वाले हैं, अगर आप जो है जरा बराबर भी आप में यह सलाहियत है कि आप गलत को गलत और सही को सही कहो, तो फिर आप यकीनन वो सुन के तो आप नहीं एतराज उठा सकते। तो सबसे पहले तो मेरा यह सवाल आप जवाब दीजिएगा कि क्या इमार फारूक, गालिबन उसका नाम था, उसके बेटे का 5-6 साल या 7-8 साल का बच्चा था, क्या वो
इन यहूदियों से भी ज्यादा गुनाहगार था कि आपके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। हाँ, और फिर उसके बाप को हथकड़ियों में लाया गया, सिर्फ जनाजा 5 मिनट तक जनाजा पड़ा और फिर धक्के देकर उसको फिर वापस जेल ले गए। क्या मौलवी साहब की जुबान से एक लफ्ज तक निकला कि इंसानी हकूक का ख्याल रखे? हाँ, नहीं निकला। अच्छा, इसको छोड़ दे। पिछले 2 दहाइयों से पश्तून और बलूच गायब हो रहे हैं। क्या गायब करने वालों से इतना तक भी इस मौलवी ने कहा कि भाई इनके बच्चों का, इनके चादर और चारदीवारी का ख्याल रखें, इंसानी हुकूक में आता है ये? क्या कहा है उसने? जवाब देना। अगर नहीं कहा है तो आज क्यों कहा है? क्योंकि इसको कहना पड़ा है। इसने खुद अपनी मर्जी से नहीं कहा, इसको कहना पड़ा है, इनसे कहलवाया गया है, ताकि दुनिया में ये तासुर जाए कि ये जो फलस्तीनी है ये जुल्म कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हावी है अपने मुखालिफिन के ऊपर। इस तासुर के लिए इससे बयान दिलवाया गया है, इसने खुद नहीं बयान दिया, इससे बयान दिलवाया गया है। क्योंकि मुफ्त में जो है कुर्सियां नहीं मिलती, मुफ्त में कुर्सियां नहीं मिलती। इतनी औकात क्या है, ये जलसा तक नहीं कर सकते और जाके वजीर आजम जैसा प्रोटोकॉल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनको ये चीजें कहनी पड़ रही है और ये कहेंगे, ये मजबूर है। अच्छा, ये बात है। दूसरी बात मैं जो आपको कहने वाला था वो ये है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, दुनिया में बदतरीन खलाइक कौन है? ये सही हदीस है या ज़ईफ हदीस है इतना मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि ये सही हदीस इसलिए होगा कि मैंने बहुत बड़े बड़े उलमा से सुना है। अगर ज़ईफ है तो आप भी इसके ऊपर तबसरा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, बुराई के सवालात नहीं पूछते। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में बदतरीन खलाइक बदतरीन उलमा है। अब ये तीर है जो कमान से निकला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान से, और ये तीर अब वापस होने वाला भी नहीं है। ता कयामत ये तीर जो है चलता ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया में बदतरीन उलमा है, दुनिया में बदतरीन उलमा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमा दिया कि बदतरीन उलमा दुनिया में है तो अब है, इसमें अब कोई दुराय नहीं है, कोई शक नहीं है। तो क्या जिस बंदे से 80% से ज्यादा पाकिस्तानी, समझो कि 18-20 करोड़ तक पाकिस्तानी जिस बंदे से बेइंतहा नफरत करते हैं, क्या उसको हम ये एजाज दे सकते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, जरा स्क्रीन पे आप मुलाहिजा फरमाए। यह है गालिबन 2007-8 मुशर्रफ के दौर का मौलाना फजलुर रहमान का बयान, जिसमें यह साहब फरमा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ये दोनों यहूदियों के एजेंट है, हम इसके अलाकार नहीं बनेंगे। इसने इस्लाम के निफाज के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही इसने कुछ करना है। देख रहे हो ना, सर्च कर दो, इंटरनेट का दौर है, ये आपको मिलेगा ये बयान इसका। अच्छा, उस वक्त भी यकीनन आपने, आपको मैं गलत नहीं कह रहा क्योंकि आपका लीडर है, आप तो उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं और ऊपर से आलिम भी है। मैं आपके ऊपर एतराज नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं सोचने का कह रहा हूं कि आप सोच तो लेना। क्या आपने उस वक्त इसके इस बयान के ऊपर अमल करते हुए नून लीग यानी नवाज शरीफ और जरदारी को यहूदियों का एजेंट तस्लीम किया था? अगर आपने तस्लीम किया था तो आप बहुत मासूम हैं, ठीक है? और क्या आज भी आप मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ और जरदारी को यहूदियों का एजेंट तस्लीम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप जो है मुनाफिक है। क्यों? क्योंकि आपने उस वक्त, आपके लीडर ने कहा ये यहूदी एजेंट है, आपने तस्लीम कर लिया, यकीनन तस्लीम कर भी लिया होगा,
کیونکہ عمران خان جیسے بندے کو اگر آپ نے یہودی ایجنٹ کے طور پر تسلیم کر لیا تو نواز شریف تو پاگل بھی بندہ جو ہے، اگر کوئی عالم اس کے اوپر یہودی ایجنٹ کا فتویٰ لگاتا ہے تو کوئی پاگل بھی ہو تو فوراً تسلیم کر لے گا۔ تو اگر نواز شریف کو یہودی ایجنٹ تسلیم کر لیا تھا اور زرداری کو، اور آج جو ہے آپ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا لیڈر اس کا اتحادی ہے، تو آپ سے بہت بڑا منافق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بھائی سوچنے کی بات ہے نا۔ اب کب تک ہم اس طرح بیڑ بکریوں کی طرح کہ بھائی یہ عالم ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈینگ ہے؟ کیوں نہیں ہم بولیں گے؟ کیوں آپ نہیں سوچ رہے ہیں؟ ان کے پاس 3 آئی فون موبائل ہوتے ہیں، اور آپ کے اگر ایک چھوٹا سا 20-25 ہزار کا موبائل رکھ لیتے ہیں تو آپ کو فوراً کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ نہیں آپ موبائل نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر آپ موبائل رکھیں گے تو آپ کے پاس چیزیں پہنچے گی، آپ حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے، اور آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا تو ان کا چورن نہیں بکے گا۔ یہ چیز ہے، اس لیے آپ موبائل بھی رکھیں، آپ اخبار، بلکہ اخبار اور یہ ٹی وی وغیرہ یہ تو سب کنٹرول میڈیا ہے۔ اگر آپ جو ہے حقائق سے اپنے آپ کو آگاہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو موبائل رکھنا پڑے گا۔ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اسے غلط استعمال کرتے ہیں، صحیح استعمال کرتے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے۔ اگر آپ غلط استعمال ہونا چاہتے ہیں تو آپ موبائل کے بغیر بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے جو ہے اہم بات یہ ہے، اور دوسری بات آپ کو میں بتا دوں، بچپن یہ بتاتے رہتے ہیں ہمیں کہ بھائی یہ جو آپ تصویریں کھنچواتے ہیں، یہ ان تصویروں میں قیامت کے دن آپ سے کہا جائے گا بھائی اس میں رو ڈال دے، تو آپ اس میں رو ڈالیں گے کہ بھائی آپ نے کیوں تصویر پر کھینچی تھی؟ اور آپ یقین کریں، میرا اللہ گواہ ہے، بچپن کی انتہائی خوبصورت یادیں اس خوف کی وجہ سے میں نے ساری کی ساری جلا دی کہ بھائی میں کل قیامت والے دن جو ہے اس میں رو نہیں ڈال سکوں گا۔ تو وہ ساری جو ہے یادیں میں نے جلا دی ہے۔ لیکن اب جو ہے مولویوں کو دیکھے، خاص کر یہ جو فضل الرحمان کا ٹولہ ہے، ان کو آپ دیکھیں نا، لندن گئے تھے، ان کے بیٹے تھے میرے خیال میں 1 یا 2، وہ سندھ کا جو اس کا امیر ہے وہ تھا۔ یہ لندن گئے ہوئے تھے، ہر پارک، ہر چوراہے، ہر درخت کے ساتھ ان کی تصویر آئے روز اپلوڈ ہوتی تھی۔ انہوں نے رو نہیں ڈالنا ہے ان تصویروں میں۔ تو یہ ہے کہ آپ یار تھوڑا نہیں پورا سوچے، یہ آپ کا بھی ملک ہے، اس میں آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے، جتنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم کماتے بھی تو ہیں۔ آپ تو بیچارے مدرسوں میں ہوتے ہیں اور شاید اتنا کمانے کا آپ کو موقع نہیں مل رہا، لیکن ہم کماتے زیادہ ہیں، نقصان ہمارا کم ہے۔ آپ کو بھی ہم جو ہے پوری طرح سوچنا ہوگا کہ آخرکار ہم کب تک جو ہے ان ہاتھوں جو ہیں بیوقوف بنتے رہیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کالج دور سے سب سے پہلا کارکن میں تھا، کالج دور سے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا موقع دیا، سوچنے کی توفیق دی، سوچ لیا، پوری طرح سوچ لیا۔ اللہ حافظ۔